I've been very lucky that मेरा जो डेब्यू हुआ है वो वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ द कंट्री के साथ हुआ है. The Hindi film industry right now feels a little lost. Relevance was about somebody or some good work that's been done. Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of the Sapiens Experience podcast. In today's podcast we are going to talk about Bollywood, we are going to talk about attention economy, we are going to talk about किस तरह से आई बॉल्स जो हैं अब मैटर करती हैं किसी भी कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करने में या किसी भी कंटेंट की लाइफलाइन कम करने में. So without any further delay, let me introduce you to our amazing guest joining us all the way from Mumbai, India, Zareen Khan. Hello Zareen, how are you? Hello Zair, I'm good. How are you? I'm good to see you in this lovely weather. Yes, finally we meet face to face. Yeah, we have been online, we have been connected online काफ़ी सालों से. But of course, good to see you over here in Texas. तो सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करता हूँ एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर ऑफर टू बी ऑन आवर पॉडकास्ट. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर. एंड सो फार आपको अभी कुछ ही घंटे हुए हैं या दिन तो नहीं कहेंगे, घंटे हुए हैं टेक्सास आए हुए. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार इन टेक्सास? वेल, इट्स बीन ग्रेट, थैंक्स टू यू. आज का दिन आपने जो मुझे एक्सपीरियंस करवाया है, जो हम गन रेंज गए थे, इतनी सारी बंदूकें चलाई हैं, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप ऑफ माइन. वेल, यू वर इन टेक्सास, ऑफ कोर्स आई रियली वांटेड कि आप ये साइड भी एक्सपीरियंस करें टेक्सास का. एंड यू आर हियर फॉर डिफरेंट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. एंड ऑफ कोर्स कोविड के बाद हमने देखा था कि जो काफ़ी ट्रैवलिंग है वो कम हो गई थी, कुछ लोग की अब वापस बढ़ गई है. सो टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द कोविड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने देखा था कि उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने अपने जो टैलेंट थे, हिडन टैलेंट थे, वो आइडेंटिफाई किए थे. बट यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट एज वेल, यू स्टार्टेड टू व्लॉग एज वेल. व्लॉग तो नहीं, बट येस, कोविड में मैंने अपना यूट्यूब चैनल ऑन किया था, जिसका रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा मिला था. Within a month I got the silver button. But unfortunately मेरे नाना गुजर गए 2021 में, और उसके बाद से मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई. तो 2-2.5 साल my life was only mine and my sister's life was only about hospitals, doctors, so work and everything else took a back seat. तो वो चैनल भी था, वो थोड़ा सा अभी हॉल्ट पे आ गया. बट अल्हम्दुलिल्लाह से मदर इज़ डूइंग मच बेटर नाउ कंपैरेटिवली. वो पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हुई है, बट जो हालत थी उससे काफ़ी बेटर है. तो अभी वापस अपना चैनल एक्टिव करूँगी. दैट्स वेरी गुड. अच्छा, इनिशियली जब ये पेज बनाया था, मेनली आवर ऑडियंस इज़ जेन ज़ी एज वेल, मिलेनियल्स भी हैं, लेकिन ये जो फिल्म इंडस्ट्री से कमिंग टूवर्ड्स द व्लॉग साइड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ऑकवर्ड था. कैसा एक्सपीरियंस था इनिशियली टू बी ऑन द डिजिटल मीडिया? वेल, honestly, I am a very technologically challenged person, but I think it is the need of the hour. Everything has become digital now. The whole, what do you say, clan of influencers took over in COVID. And I think it's a good market because अभी कोई भी किसी की मर्सी पे नहीं है, सब अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं. खाली बुरी बात ये है कि अभी फ़र्क अच्छे और बुरे कंटेंट में लोग भूल गए हैं. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं. मैं खुद काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, कंटेंट एंजॉय करती हूँ. बट देन देयर आर सम कंटेंट जो मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम के रील्स पे भी, एंड सोच में पड़ जाती हूँ कि ये अलाउ भी कैसे हो रहा है. उसके बारे में मैं बोलने में भी मुझे शर्म आती है, बट अब बन रहे हैं ये. सो सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई अच्छी तरीके से, कोई बुरी तरीके से, क्या ही बोल सकते हैं. अच्छा, अटेंशन इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, जहाँ पे हमने देखा है कि अब जो अटेंशन स्पैन है वो लोगों का काफ़ी कम होता जा रहा है. लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट की जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द 7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड कंटेंट. इस ट्रांजिशन को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आपका माइंड इतना सैचुरेटेड रहता है एंड ये जो थर्स्ट है
नेक्स्ट कंटेंट की तरफ जाने की, yeah. वो आपको किसी चीज़ पे टिकने नहीं देता और आपकी अटेंशन डाइवर्ट बहुत होती है. आई थिंक इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग, यू नो. आई मीन, हाँ, ये जो अभी वाले जो जनरेशन है, जेन जी और व्हाटएवर दे कॉल्ड, उनका अटेंशन स्पैन मतलब 15 सेकंड में ही ग्रैब कर सकते हो आप, विच इज़ सच अ स्कैरी थिंग, बिकॉज लॉन्ग टर्म फोकस ही नहीं है लाइफ में, यू नो. लॉन्ग टर्म वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं, अनलाइक आवर जनरेशन और द जनरेशन बिफोर अस, जहाँ पे यू नो They were consistent. दे वर कंसिस्टेंट. यहाँ पे कंसिस्टेंसी का नाम ही नहीं है. अभी ये कर रहे हैं, 10 सेकंड में बोर होके कुछ और उनको चाहिए. कंसिस्टेंसी ही नहीं है, यू नो. दे जस्ट वांट एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे बस हॉप स्किप एंड जंप, क्विक 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 क्विक. दे वो एक चीज़ पे अटके रह ही नहीं सकते हैं. एंड इट्स आई थिंक जिस तरीके का मतलब ये फोकस हो गया है, इस ये सेम चीज़ उनके लाइफ में हर एस्पेक्ट पे भी नहीं, it's going to affect their life as well, ना. ये वाली everything, चीज़ because तो if you see, you know, I'm not somebody who's out here come out to preach and tell people how to live lives, but मैं ये देख रही हूँ, you know, ये जो अभी वाला जनरेशन है, इनके रिश्ते भी, इनके रिलेशनशिप्स भी, इनका काम कुछ भी बोलो वो मतलब शॉर्ट स्पैन का ही होता है. देयर इज नथिंग लॉन्ग टर्म. Acha Zareen, when I posted your story, I received some of the DMs. People really wanted to see you on my podcast, lesser than they know कि हम already plan कर रहे थे इस चीज़ का, thanks to you. अच्छा, attention की हमने बात की, जी. and बात करेंगे हम 2 songs की, and which played a vital role in your career, which I believe, of course, आप पहले बेहतर बता सकती हैं. कैरेक्टर ढीला and सुरीली अखियों वाले, 2 of the phenomenal songs. राहत का song, and the other one singer was I guess अमृता काक. अमृत. Okay, so ये जो 2 songs थे, इसके बाद जो आपको attention मिली थी, how was that different compared to the other projects that you were doing at that time? वेल आपको जैसे पता है कि मैंने इतना ज़्यादा काम तो किया नहीं है जितने साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. बहुत ही सिलेक्टिव काम किया है. मेरा हमेशा से एम रहा है कि मैं यू नो अच्छा काम करूँ. एक टाइम ऐसा था जहाँ पे ज़्यादा काम नहीं था, तो जो मिल रहा था मैं वो कर रही थी. एंड बट नाउ आई एम टेकिंग अ कॉन्शियस यू नो डिसीजन कि ओनली समथिंग दैट आई रेजोनेट विथ, आई शुड डू दैट. आई बीन वेरी लकी दैट यू नो मेरा जो डेब्यू हुआ है वो वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो सुपरस्टार्स ऑफ द कंट्री के साथ हुआ है. एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न, यू नो, जो मेरा वो गाना है सुरीली अखियों वाली और कैरेक्टर डीला, वो आज तक लोग याद करते हैं. ऑफ कोर्स both the songs are fabulous songs. I can't take away from the singers, I can't, but I think it's also because of the star power that is there in that song. So इसी वजह से मतलब वीर आई थी 2010 में, कैरेक्टर डीला आई गाना आया था 2011 में, अब हम हैं 2025 में. एंड talk about long term attention and you have it here. Very nicely said. अच्छा, ये जो आपने mention किया about the star power, is it important to have star power these days, या आपको लगता है कि अब star power भी pull No, I नहीं कर think पा रही है नहीं audience नहीं, को? I think times have really changed. क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि इतनी सारी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं जिसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, बट वो बॉक्स ऑफिस पे कोई कमाल नहीं दिखा पाती. और कोई कोई फिल्म्स होती हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, उनकी एक्टर्स का कभी नामो निशान सुना नहीं होता, बट बिकॉज द स्टोरी इज़ सो गुड एंड यू नो वो एक्टर्स इतने अच्छे होते हैं, भले ही नए भी हो, ऑटोमेटिकली लोग उसकी तरफ खींचे आ रहे हैं. और यू नो कुछ बड़े एक्टर्स नहीं होने के बावजूद भी स्टोरी और उनकी एक्टिंग स्किल्स के वजह से यू नो दोज फिल्म्स डू रियली वेल. सो आई थिंक नाउ टाइम्स आर रियली चेंजिंग एंड पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन गुड स्टोरीज एंड good acting skills rather than just star power. अच्छा ज़रीन, we were discussing about this thing that आपके जो कुछ दोस्त हैं, बल्कि ज़्यादातर जो आपके दोस्त हैं, they are your old friends, जो आपके कॉलेज के दोस्त हैं, या कुछ जो लोग हैं वो क्रिएटिव्स के हैं, या तो वो राइटर हैं. तो जब आपकी इनसे कॉन्वर्जेशन होती है, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपको अक्सर सुनने को मिलती है राइटर से या क्रिएटिव साइड से, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रही है सिचुएशन जो अभी है? यही सुनने को मिलती है कि यू नो द Indian film industry right now, the Hindi film industry rather, not the entire Indian film industry. The Hindi film industry right now feels a little lost. उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चलेगा. Right now the whole thing is monkey see monkey do, you know, कि एक कुछ चल गया तो फिर बस धड़ाधड़ उसी सब्जेक्ट पे या उसी तरीके की फिल्म्स चीज़ बनाने पे पीछे लग जाते हैं लोग. ओरिजिनलिटी नहीं है. ओरिजिनलिटी यू नो
लॉस्ट हो गई है। और आई थिंक ये इस वजह से भी हुआ है क्योंकि आजकल बहुत सारे जो काम चल रहा है लोगों के बीच में वो दोस्ती के नाम पे चल रहा है। जो रियल लोग जो टैलेंटेड लोग हैं somehow they're not even given a chance because they don't have that connection and they don't know the people who should actually give them a chance। जो हमारे बड़े बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं as you so call it, they are just very happy working in their whatever community, their friend circle, whether talented or not talented. So the talented ones are suffering due to that. अच्छा, आजकल के इस टाइम पे रेलिवेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है? रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया या एक्टिव ऑन डिजिटल मीडिया या paparazzi में? सी आजकल के ज़माने में तो मुझे समझ ही नहीं आता कि रेलेवेंस का डेफिनेशन क्या है पहली बात। देखिए इस स्केल पे मेजर हो रही है relevance। हाँ, मतलब तुम्हारे अच्छे काम पे रेलेवेंस गेज हो रहा है या बस तुम 24 घंटे सोशल मीडिया पे कुछ भी करते दिख रहे हो उससे रेलेवेंस काउंट होता है, या मतलब I feel a little lost because when I grew up and from the generation that I am, relevance was about somebody or some good work that's been done. ये है वही कहीं भी दिख जाना, कुछ भी कर देना, कोई किसी को मतलब जस्ट कुछ ऐसे कुछ कुछ बड़ा काम नहीं कर लिया, बट सोशल मीडिया पे तुम सुबह से शाम तक दिखते रहते हो, तो आजकल वो रेलेवेंस काउंट हो रहा है। सो आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग। एक्टर्स आई हैव सीन दे हैव टर्न इनटू टिकटॉकर्स बन गए हैं, वो या कंटेंट क्रिएटर्स बन गए हैं। एंड ज्यादातर अब जो लोग आप जानते हैं किसी को या तो वायरल रील की वजह से जानते हैं या उनका कोई अगर कमर्शियल मकसद हो जाता है फिल्म्स की वजह से। आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ ऐसे एक्टर्स भी उन्होंने ज्यादा फिल्म्स की हैं लेकिन लोग में रिकग्निशन नहीं बन पा रही है। जी आई थिंक ये अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, क्योंकि अच्छी बात इसलिए है क्योंकि राइट नाउ जैसे मैंने बताया कि यू आर नॉट एट द मर्सी ऑफ एनीबडी। इफ़ यू आर अ टैलेंटेड पर्सन तुम अपने आप को खुद मार्केट कर सकते हो। तुम वो डे एंड एज में रह रहे हो जहाँ पे तुम अपना टैलेंट खुद बेच सकते हो, तुम खुद उसको प्रमोट कर सकते हो। बट फिर एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ ऊट पटांग चीज़ें जो देखने में भी मतलब शर्म आती है, जिसके बारे में बोलने में भी शर्म आती है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक रील बनाया था, उसके अंदर मैंने इस बारे में बात भी की है। देयर आर सम गर्ल्स हु मेक दीज गेट रेडी विद मी वीडियोज, it's great if you're giving tips about styling and you're giving tips about how to get ready, but then there are some girls जो मतलब पूरे कपड़े निकाल के दिखाती है कि कैसे कपड़े पहनते हैं। तो आई थिंक वो तो बेसिक्स है, वो तो हर इंसान को आता है कि कपड़े पहनते कैसे हैं। मतलब पैंट नीचे ही पहनोगे, उसको सर पे तो नहीं पहन लोगे, टी शर्ट ऊपर शर्ट ऊपर ही पहन लोगे उसको। तो ये पूरा नंगा होके पहनना, ये तुम किस तरीके का, ये तो तुम डेफिनेटली गेट रेडी विथ मी तो नहीं कर रहे हो, ये गेट रेडी विथ मी के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। तो इस तरीके के कंटेंट से मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ है। अभी एक और भी चीज़ है कि जब मैंने ये रील बनाया था और मैंने इसको पोस्ट किया था अपना ये ओपिनियन अपने इंस्टाग्राम पे, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द कमेंट सेक्शन, दे पॉइंटेड आउट टू मी सेइंग कि ओ तुमने भी तो हेट स्टोरी की थी, क्यों बड़ी आई हो। भाई हेट स्टोरी मैंने एक पिक्चर की थी, उसके अंदर मैंने एक्टिंग की थी और मैं पूरी पिक्चर में ये नहीं कर रही थी। इट वॉज अ बिट इन द मूवी। राइट नाउ यू ऑल आर नॉट एक्टिंग, दीज आर द रियल पीपल दैट यू ऑल आर। Absolutely. और तुम नंगे हो रहे हो और उस नंगेपन को आप गेट रेडी विद मी बोल रहे हो या अश्लील तरीके से डांस कर रहे हो, तो तुम अपनी अलग ये किस तरीके की ऑडियंस बनाना चाहते हो? आई मीन वी आर इन अ कंट्री जहाँ पे रेप होते जाता है हर दूसरे दिन, बच्चों का, इसका उसका। अभी बोलेंगे क्या ये लड़की हो के यू आर नॉट सपोर्टिंग विमेन एंड हाउ कैन यू से, बट व्हाट इज रॉन्ग if you are unnecessarily going to attract attention by doing the wrong things and then do a hoo-ha कि अरे ये सब क्यों हो रहा है, तो ये तो गलत ही बात है भाई। मतलब मैं ये I understand women empowerment and all of that, but भाई I believe कि women or people who make such content objectify वो खुद को तो कर exactly वजह से other women also gets objectified. exactly मतलब if you're comfortable getting objectified, great for you, but not all women are okay getting objectified, and then you can't say कि अरे भाई तुम चाहते हो कि तुम objectify हो तभी तुम वो content बना रहे हो, then you can't get out and be all सती सावित्री and say कि oh we are getting objectified।
your whole intention is to get objectified by, you know, removing your clothes completely and then trying to, I don't know, portray what. Acha, what is that reason, Zareen? We have not seen you on reality show. Though we have discussed about this. कि आपको offers भी आ रही होती हैं and they are paying you handsome amounts as well to be on those reality shows. क्या reason है? Creative से नहीं बनती या समझ में नहीं आती यार? I don't know. I think reality shows is something. मतलब अगर कुछ interesting format आया, तो I'm definitely open for it. It's not that, you know, I'm completely shut towards reality shows. But 100-200 दिन अगर आपको घर में बंद कर दिया जाए तो बात समझ में नहीं आता आपके? नहीं. Simple. नहीं, वो फॉर्मेट नहीं समझ में आता क्योंकि you know, जब ये वाला फॉर्मेट शुरू हुआ था, ये वाला जो आप बोल रहे हैं, I'm sure you're talking about Big Boss kind of format. जब ये शुरू हुआ था तो you know, इसका it used to look like कि अरे ऑथेंटिक हो रहा है या सब अपने अपने खुद के कैरेक्टर्स हैं, ये खुद की पर्सनालिटीज हैं जो ये यहाँ पे शोकेस हो रही है. अब इतना साल चल गया है ये कि अभी आई थिंक जो लोग आते हैं उन्होंने इतना सारा होमवर्क करके आया होते हैं कि then they catch hold of one character and then they want to, you know, play that character rather than themselves in the show. और unnecessarily झगड़े करना, unnecessarily उल्टी बातें करना, तो मेरा पठान दिमाग एक्टिवेट हो जाता है उल्टी बातों से और आई डोंट थिंक आई कैन टेक उल्टी बातें. कोई डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो बाकी कंटेस्टेंट से डिफरेंट होगा. वो तो फिर वो शो वालों से बात करना पड़ेगा. if they okay with that then देखेंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आके उल्टी बात कर लिया तो फिर तो मुंह पे 2 तमाचे जरूर मिल जाएंगे. मैं वो हूँ नहीं कि भाई उल्टी बातें ले लूँ. तो अगर शो वाले ओके हैं मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट बना के अंदर लेने के लिए देना डेफिनेटली. अच्छा ज़रीन, आपने कहा कि यू हैव बीन वेरी सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट चूज करने में या किस तरह की चीज़ें आपके पास आती है. तो व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट यू रियली लुक इन अ स्क्रिप्ट बेसिकली? The story should really, you know, excite me क्योंकि जब मैं scripts read करती हूँ, I do not read it. Of course, I read it as an actor, but I also read it and imagine it as an audience. कि as an audience, would I like to go and see this movie? If not, then why would anybody go to watch it? You know. तो मेरा यही है. मेरा यही thought रहता है कि as an audience, will I watch this movie? अगर उसका आंसर yes होता है then I will then of course I would want to be a part of that project. ठीक. अगर नहीं तो फिर मतलब मैं किसके लिए कर रही हूँ? घर में बैठ के खुद तो देखनी ही है. नहीं, वेरी ट्रू अबाउट दैट. अच्छा, कंटेंट की आपने बात की, मूवीज के अंदर बारे में थोड़ा सा जिक्र किया. आर यू इनटू प्रोडक्शन एज वेल या आप कोई ऐसी चीज़ सोचती हैं कि मुझे अब प्रोडक्शन में आना चाहिए? ओके, दोबारा मैं कह रहा हूँ. अच्छा, वी टॉक्ड अबाउट फिल्म्स, ड्रामाज एंड रियलिटी शोज. One of the main thing this time देखा है काफ़ी actors are turning into producers or directors. Is there anything जो आप इस domain में आपको incline कर रहे हैं या? Definitely. I have been working towards having my production house. I have been reading scripts that I would like to, you know, present in my production house. मैं specially उन लोगों के साथ काम करना चाहूँगी जो you know, talented है. But unfortunately, जिस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ, बट क्योंकि मेरे दोस्त नहीं है हायर लेवल पे, तो मुझे जिस तरीके का मैं काम करना चाहती हूँ वो नहीं मिलता. So I want to make stories, give work to people who are like me, who don't really have connections, but you know, who are talented and should deserve, you know, who deserve a chance. तो इस तरीके की स्टोरीज और यू नो कुछ नया करने का हम कोशिश करेंगे मैं प्रोडक्शन मास्टर. इन योर फ्री टाइम डू यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामास या कभी नजर पड़ी है किसी पाकिस्तानी ड्रामा? ज़रूर. मतलब इतना कॉन्स्टेंटली तो नहीं देखा. मेरी मम्मी काफ़ी देखती थी. मुझे नाम अभी याद नहीं. जिंदगी गुलजार है, आई थिंक फवाद की थी. और अभी हानिया का एक कौन सा शो है वो बहुत ही फेमस हुआ है. And everybody in India is crazy for, you know, Hania. She's so cute anyway. So, वो वाला शर्जीना जिसमें उन्होंने प्ले किया है. And Fahad Mustafa. हाँ. So, आप the main actors. Yeah. तो है मतलब है, दोस्त भी है, मेरी एक फ्रेंड है. उनकी मम्मी काफ़ी देखती हैं पाकिस्तानी शोज. हमारे वहाँ पे तो यूट्यूब पे ही देखने मिलता है ये. तो नहीं, तो अब दुनिया भर में जो उसके व्यूज भी आए वो यूट्यूब से ही हैं. अच्छा. पाकिस्तान में या और भी जगह पे देख रहे हो सब यूट्यूब. अच्छा. नहीं, पहले चैनल आते थे एक जिसपे ये चैनल्स पे प्ले होती थी टीवी पे.
अब नहीं होता वो, तो यूट्यूब पे ही देखना पड़ता है। अच्छा, इज देयर एनी पाकिस्तानी एक्टर दैट यू रियली लुक अप टू, या आपको जिनका काम पसंद है या आपकी नज़र से गुजरा हो किसी का काम? वेल वैसे तो हमने, क्योंकि फवाद ने हमारी इंडस्ट्री में काम किया है, तो उनका काम देखा है, और ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन। What is that main difference that you have identified? Pakistani dramas या Indian dramas में? फिल्म से मैं कंपेयर नहीं कर जी, सकता, ऑफ कोर्स जी, इट्स अ वेरी ह्यूज जी, इंडस्ट्री। जी। तो ड्रामाज में अगर आप देखती हैं, क्या चीज़ देखती हैं? You know, honestly, I feel I know I'll get a lot of backlash from my country for this, but I think Pakistani dramas जो बनाते हैं ना, they're quite progressive, and वो बहुत जल्दी मतलब क्विकली रैप अप भी कर लेते हैं। Yeah. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंडियन ड्रामाज अभी बन रहे हैं, इनफैक्ट मैं जब छोटी थी और जो ड्रामाज हमारे बनते थे इंडियन ड्रामाज, उस टाइम पे प्रोग्रेसिव, काफ़ी प्रोग्रेसिव ड्रामाज बनते थे। आई रिमेंबर देयर वाज अ शो वेयर यू नो younger boy had fallen in love with an older woman. Then there was Mature one show. subjects, yeah. Yeah, like, you know, different subjects they were dealing with. So those were like really progressive dramas that were being made that time. And अभी मैं देखती हूँ तो मतलब वही एक ट्रैक से शुरू होता है, एंड देन इट गोज टू दैट ओनली, कि वो जो प्रोटैगनिस्ट होती है उस पर तो बेचारी पे इतने दुनिया भर के पहाड़ गिरे हुए होते हैं। मतलब एक पल उसकी ज़िंदगी में मैंने खुशी का देखा नहीं है। और माई मदर तो लव्स वॉचिंग दैट। मैं बैठ के बोलती हूँ क्या हो रहा है ये बेचारी के साथ, यू नो, व्हाई शी नेवर हैप्पी, लाइक दे जस्ट, और वो भी वेरी अनरियलिस्टिक इश्यूज जो आई डोंट थिंक इंडिया में राइट नाउ रियल फैमिलीज या रियल विमेन आर गोइंग थ्रू दिस, बिकॉज यू नो जो भी बोले हैं, आर इंडियन विमेन आर रियली स्ट्रॉन्ग एंड दे रियली कम आउट के, मतलब वो जो हाल दिखा रहे हैं, जो ड्रामे में जो हाल दिखा रहे हैं, वैसे हाल बिल्कुल नहीं है इंडियन विमेन का। दे आर रियली स्ट्रॉन्ग विमेन। So yeah, I mean that's the difference that I see. अच्छा, इसके साथ ही we are moving towards the end of this podcast as well. I know the time is very limited, but there are certain questions still I wanted to ask. Yeah. Talking about food. Yeah. Food के हवाले से we have seen you working out as well. Yeah. And we have seen some of the negative comments on your profiles too. जब आप workout कर रही होती हैं तो उसके ऊपर भी आ रहे जी। होते हैं, या इसको किस तरह डील करती हैं आप as a criticism को? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं Do you read them? I sometimes read it. I do not. I'm not somebody. अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा, I'm not somebody who even posts every day. मैं वो रैट रेस में ही नहीं हूँ कि भाई मुझे रोज़ उठ के कंटेंट बनाना है और पोस्ट करना है वरना मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे. I am not into that. I believe in having my peace of mind. I know we are living in a digital age. I know कि posting every day is very important क्योंकि उससे फॉलोअर्स बनते हैं, उससे ब्रांड डील्स मिलती है, उससे, बट आई कैनॉट बी इन अ रैट रेस. मुझे जो लगता है, मैं जिस चीज़ से रेजोनेट करती हूँ, मैं जब चाहती हूँ कि मैं पोस्ट करना चाहूँ, अच्छा ये मुझे अच्छा लग रहा है, आई पोस्ट दिस, तो मैं वो पोस्ट करती हूँ. उसके बाद मैं अपने फैंस जो हैं उनके लिए पोस्ट कर रही हूँ. अभी अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं तुमको पसंद नहीं हूँ तो तुम मेरे पेज पे ही क्यों आ रहे हो. मतलब तुम सीक्रेटली कहीं ना कहीं मुझसे चाहते हो, बट तुम क्या उल्टे बात इसलिए कर रहे हो ताकि अभी सब मुझे अच्छा बोल रहे हैं, तो अगर तुम उन 50 अच्छे में अगर एक नेगेटिव कमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है कि ध्यान उधर Attention जाएगा, उसकी तरफ जाएगी, तो बिल्कुल. वो, बट सीक्रेटली वो मुझे चाहते ही हैं. वरना अगर सोचो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक पल भी दोगे क्या, क्यों दोगे. आप टाइम एंड निकाल के ऐसे तो किसी मैंने की life मतलब पे कोई comment हंटर कर रहे मार हैं. तो नहीं रहा है कि नहीं तुमको ज़रीन खान पसंद नहीं है लेकिन उनके प्रोफाइल पे जाओ और देखो क्या कर रही है, ऐसा भी नहीं है. तुम अपनी मर्जी से आ रहे हो, देख रहे हो, तो भाई तुमको तो जो तुमको नहीं पसंद आ रहा है तो तुम देख भी क्यों ना, तुमको कोई फोर्स करके तुम्हारी आंखें खोल के दिखा तो नहीं रहा. सो आई ऑनेस्टली डोंट केयर अबाउट सच. अच्छा, इज देयर एनी रीसेंट स्क्रिप्ट दैट यू हैव रिसीव्ड सो फार जिसको देख के आपने कहा हो कि ये क्या दिखाया है मुझे या क्या भेजा है, या ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन टाइम्स जब आपको ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं जब आपको जी. लगता है कि ये क्या हुआ है? अभी तो नहीं, बट जब मैंने यू नो हेट स्टोरी की थी उस टाइम पे बहुत सारी मतलब सेम जॉनर की यू नो कि ओ अच्छा शी इज़ अ बोल्ड एक्ट्रेस. ये एक तो नया वर्ड मैं सुनती हूँ, बोल्ड एक्ट्रेस. इसका मतलब भी क्या होता है आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, बिकॉज राइट नाउ इफ यू सी ऑन इंस्टाग्राम एज ही स्पोक, women are shedding clothes. Yeah. So I did it in a movie for just one song. यहाँ पे they are live characters, real humans, not actors.
and shedding clothes. So I don't know which is worse. तो आपको hate story से ahead like 3-4 steps Yeah, आगे then की I wanted to stories- like I mean बहुत सारे लोग थे जो मेरी एक्टिंग स्किल्स पे उंगली उठाने लगे और ये सारा कुछ, बट I do not come from a filmy background, and till the time I'm not going to get a chance to show my acting talent, how am I going to portray that? So to see my acting talent, you have to even give me a chance to portray that acting talent, right? तो वो तो है नहीं, बट बात करने वाले हज़ार हैं, तो इसीलिए अभी अपना प्रोडक्शन हाउस ऑन करने की ख्वाहिश है मेरी इंशाल्लाह। जो लोग मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे सके वो मैं अपने लिए और जो मेरे जैसे और बाकी हैं उनके लिए बनाना चाहूँगी। अच्छा Zareen, towards the end, let's talk a little about cricket. And we have seen you have been very much inclined towards cricket as well. We met during the T10 league as well. और वहाँ पे हमने देखा कि जिस टीम के साथ आप थी आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको endorse भी कर रही होती है, उसको मार्केट भी कर रही होती हैं. So what's up with cricket? Is there any interest या ये घर वालों से दिलचस्पी है या you were a cricket fan as well yourself? Cricket fan तो I think in our country, India, after religion, it's cricket and Bollywood. Cricket that is also a religion. Yeah, तो वही मतलब cricket and Bollywood are next in line. They're they kind of ऐसी फैन फॉलोइंग है, लोग वर्शिप करते हैं क्रिकेटर्स को और मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स को. सो ये तो रहा ही है, बट इंटरेस्ट क्रिकेट में ऑफकोर्स फैमिली के थ्रू आया है. द मेन इन माई फैमिली really love cricket, and the friends around me really love cricket. So उनसे मेरे को थोड़ा बहुत पता चल जाता है, but I'm not somebody who's going to really sit and watch a game from start to beginning. मैं scores का update रखूँ मेरे लिए बस है. अच्छा Zareen, you have been approached by different cricket leagues as well. Yes. And we were talking about this. Yes. What was that main reason you decided कि Texas Super League के साथ मुझे जाना है या मुझे इसका पार्ट बनना है? जी. इसके बारे में कुछ बताएं. इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सुनती आई हूँ, और ये तो आई थिंक आपको टेक्सास सुपर लीग वालों से बात करनी चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों अप्रोच किया. आई एम श्योर उनको कुछ तो दिखा होगा. मे बी मैं जो मेरा जो ओवर एंथुसियाज्म आता है व्हेन आई सपोर्ट अ टीम, मे बी दे लाइक्ड दैट. सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी कनेक्टेड विद समथिंग लाइक दिस, एंड क्रिकेट एज आई सेड इज a sport which is very well known in your country, very well known in my country. So to be connected with anything with cricket is an honor. Thank you Zareen for being part of this podcast. Thank you so much. It was a pleasure having you. You look great as always. Thank you Zaid. Thank you. And I'm really looking forward कि हम इसका second round लाजमी करें. We usually say this to our guests जिनके साथ हमारी जो conversation है वो छोटी तो नहीं, लेकिन हमारे पास content इतना होता है कि वो एक podcast पे wrap up करना मुश्किल होता है. तो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू ज़ैर. एंड इसके साथ ही आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. एंड यहाँ पर भी आप बिल्कुल कमेंट दे सकते हैं इफ़ यू आर वाचिंग दिस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. टिल देन टेक केयर.